हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुझिया, या आप उसे करंजी भी कह सकते हैं, क्योंकि होली का समय नज़दीक आ रहा है और सबको मीठा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सबके घर कुछ न कुछ मीठा ज़रूर बन रहा होगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करंजी, वो भी सूजी और मावा की। तो ये बनाने में बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है। बस कुछ ट्रिक्स और टिप्स चाहिए होती है, जिससे हमारी जो करंजी होती है वो खस्ता ऊपर से और अंदर से बहुत ही मीठी होती है। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। करंजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी सी थाली ले ली है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 कटोरी मैदा। इसे हमने एक कप से मेजरमेंट किया है। आप कोई कटोरी या कोई चाय का कप ले सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। तो अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। ये 2 कटोरी है। आप इसे अच्छे से कप से मेज़रमेंट करके ही लें। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा कटोरी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं और उसे अच्छे से गरम करके। तो आप घी डालें, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो हम इसमें आधा घी डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से हाथों की सहायता से मिला लेते हैं, ताकि जो हमने घी डाला है वो अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिल जाए। तो इसे हम सबसे पहले अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, हमने घी को मैदे के अंदर अच्छे से मिला दिया है। और जब हम इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे तो ये इस तरह लड्डू के शेप में आ जाएगा। मतलब जो हमने घी डाला है इसमें वो बहुत ही अच्छे से मिल गया है और मोयन भी एकदम बराबर है। तो हमें ऐसा ही आटा चाहिए था। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका टाइट डो लगा लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका कड़क सा डो बना लेते हैं पहले। तो देखिए, हमने आटे को अच्छी तरह से गूंथ के तैयार कर लिया है। इतना कड़क हमने आटा गूंथ के रख लिया है। अगर आप ज़्यादा लूज़ आटा गूँधेंगे तो करंजी जो है हमारी वो कुरकुरी नहीं बनेगी। तो इसे हम 10 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो हम इसका फिलिंग बना लेते हैं। तो करंजी की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रख लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। ये देसी घी है, घर का बना हुआ। और इसी के अंदर हम डाल देंगे आधी कटोरी सूजी और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। अगर आप हाई फ्लेम करके रखेंगे तो सूजी हमारी जल जाएगी। तो इसे हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो देखिए, हमारे जो सूजी का कलर है वो चेंज होने लगा है और इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो हमने ये जो सूजी है वो बारीक वाली सूजी ली है। आप चाहे मोटी वाली भी ले सकते हैं। इस तरह से हम चला चला के इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। तो देखिए, हमारी सूजी अच्छे से भून के तैयार हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, सूजी को हमने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है और इसे हम अच्छी तरह से ठंडे होने देंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने सूजी को भूना था, इसी में हम आधा छोटा चम्मच घी
डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच या उससे भी थोड़ा सा कम डाल देंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे ये घिसा हुआ नारियल, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए घी के साथ में अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास नारियल का गोला हो तो उसे अच्छे से कद्दूकस कर लें। इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और अब इसी के अंदर हम डाल देंगे ये काजू और बादाम, ताकि ये भी इसके साथ अच्छे से रोस्ट हो जाए। और इसे में हम डाल देंगे थोड़े से किशमिश। आप चाहे अपनी मनपसंद का कौन सा भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो हमारा नारियल जो है वो अच्छे से भून गया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने सूजी और नारियल को कद्दूकस करके अच्छे से भून के उसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा कटोरी मावा। आप इसे वज़न में करेंगे तो ये 50 ग्राम मावा है। तो इसे भी हम हल्का सा कढ़ाई में डाल के हिला लेंगे। तो हम मावे को कढ़ाई में डाल दिए हैं, और इसे हल्का सा ही हम, क्योंकि कढ़ाई जो है वो हमारी अभी गर्म है, ये घर का बना हुआ मावा है, बस इसे हमें 2 मिनट के लिए इस तरह से कढ़ाई में छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, क्योंकि इसे हम बना के हमने फ्रीज में रखा था। तो देखिए मावे को भी हमने हल्का सा गर्म करके निकाल लिया है। उसी थाली में जिसमें हमने रवा और कद्दूकस किया हुआ नारियल सब एक ही थाली में हमने निकाल दिया है। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इन सब में हम शक्कर मिलाएंगे। अगर शक्कर आप अभी मिला देंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारा रवा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और आधी कटोरी पीसी हुई चीनी। आप चाहें तो जो शक्कर है उसे अच्छे से ग्राइंड करके घर पे ही पीसी हुई चीनी आप बना सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे पाउडर शुगर। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से हाथों की सहायता से मिला लेंगे, ताकि जो हमने मावा भी डाला है वो भी रवे के साथ और जो हमने ड्राई फ्रूट डाला है सब एक साथ अच्छे से मिल जाए। तो देखिए हमारी जो गुजिया की फिलिंग है वो बनके अच्छे से तैयार हो गई है, और खोए और रवे को हमने अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए आटे को भी हमने 10 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार हम इसे हाथों की सहायता से वापस से गूँथ लेंगे। तो इसे हम रोलिंग बोर्ड पे ही अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से रोलिंग बोर्ड पे रोल कर लिया है। अब इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक भाग को हम इस तरह से ढक के रख देंगे, नहीं तो अगर इसे ढक के नहीं रखेंगे तो ये कड़क हो जाएगा। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब इनमें से हम अब छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लेंगे। आप जितनी बड़ी या छोटी करंजी बनाना चाहें तो इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ बना के निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम गोल गोल घुमा के पेड़े का आकार दे देंगे।
तो दूसरी लोई को भी हम इस तरह से कर लेंगे और इन सबको हम साइड में रख लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसे हम पतला बेल लेंगे। अगर आपके पास सांचा ना हो तो आप इसे हाथों की सहायता से भी बना सकते हैं। तो आज हम दो तरह की करंजी या गुजिया, आप दोनों भी कह सकते हैं, तो हम इस तरह से इसे पतला बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच फिलिंग डाल देंगे इस तरह से। और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे ताकि ये कहीं से भी खुला ना रहे। तो देखिए इसे हमने दोनों बाजू से अच्छे से बंद कर दिया है और यहाँ से भी अच्छे से। तो हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे, फिर यहाँ पे मोड़ेंगे, फिर प्रेस कर देंगे, फिर यहाँ पे मोड़ेंगे, फिर प्रेस कर देंगे। इस तरह से मोड़ते और प्रेस करते हुए हम इसे बना लेंगे। तो आपको सांचे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप प्रेस करते जाएं और दबाते जाएं, प्रेस करते जाएं और दबाते जाएं। तो इस तरह से इस करंजी का शेप देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और जल्दी से ये बन भी जाता है। तो जो लास्ट का हिस्सा है उसे हम इस तरह से दबा लेंगे। तो देखिए हमारी एक करंजी बनके तैयार हो गई है। इसे हम अब प्लेट में रख लेते हैं और अब हम दूसरे प्रकार की करंजी बनाएंगे। तो इसे भी हम अच्छे से पतला बेल लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा हम डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं। आपको छोटा बड़ा जिस साइज़ की करंजी बनानी हो आप उतना बड़ा इसे बेल लें। तो हम मीडियम साइज़ की ही करंजी बना रहे हैं। अब इसी के ऊपर हम डाल देंगे फिलिंग को। तो यहाँ पे हमने फिलिंग को अच्छी तरह से डाल दिया है और इसे हम एक साइड दबा के बंद कर लेंगे। आप इसमें पानी लगा के भी बंद कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से बंद हो जा रहे हैं तो इस पर मैंने पानी नहीं लगाया है। तो इस तरह से आप इसे चारों तरफ से बंद कर दें। और आप एक ये फ्रॉक वाला चम्मच ले लें और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए इस पे एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप प्रेस करते जाएंगे और इस पे एक डिज़ाइन बनता जाएगा। एक बार हम राइट टू लेफ़्ट करेंगे और एक बार लेफ़्ट टू राइट, ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए और कहीं से भी खुला ना रहे। देखिए हमने इसे अच्छे से बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी करंजी की दूसरी डिज़ाइन भी बनके तैयार है और ये कहीं से भी खुली नहीं है। और ये तेल में भी आप इसे डालेंगे। तो देखिए हमने दूसरी डिज़ाइन की भी करंजी बना के तैयार कर ली है। तो मैं आपको एक और हाथ वाली करंजी बना के दिखा देती हूँ। तो इसे हम बेल लेंगे अच्छे से। आप बड़ा छोटा जिस तरह का चाहे उतना बड़ा आप इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मीडियम ही बना रही हूँ। तो अगर आपके पास अगर सांचा ना हो तो आप इसे हाथों की सहायता से भी अच्छी तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब इसी के ऊपर हम डाल देंगे फिलिंग को।
फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके डाल सकते हैं। इसे हम चारों तरफ से थोड़ा अंदर कर देंगे और इस तरह से हम दूसरे शीट के ऊपर इसे हम दबा के बंद कर देंगे ताकि ये कहीं से भी खुला न रहे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से दबा के बंद कर लिया है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से दबा के बंद कर लिया है। अब वापस से हम इसे जो कॉर्नर का हिस्सा है उसे हम अंदर की तरफ दबाएंगे और फिर इसे प्रेस करेंगे, फिर अंदर की तरफ दबाएंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर अंदर की तरफ दबाएंगे, फिर प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इसे अंदर की तरह दबाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे और अंदर की तरह दबाते जाएंगे। इससे इसकी जो डिज़ाइन है वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और बनाने में तो और ही मज़ा आता है। तो देखिए इसे प्रेस करते जाएंगे और दबाते जाएंगे और जो लास्ट का जो हिस्सा है उसे हम इस तरह से अंदर दबा के बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी प्रकार से हम सारी करंजियाँ बना के पहले तैयार कर लेंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने सारी करंजियाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पे हमने 2 तरह की करंजियाँ बनाई थी बगैर मोल्ड के। तो यहाँ पे देखिए एक शेप हमने हाथों की सहायता से दिया था और एक फ्रॉक वाले चम्मच की सहायता से दिया था। तो चलिए अब हम इन करंजियों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए और इसे हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही मीडियम टू लो गरम करना है। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम अपने करंजियों को तेल के अंदर डाल देंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो करंजियाँ जल सकती हैं। और इन्हें हम पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए करंजियाँ हमारी कितनी फुली फुली हुई बन रही हैं और इन्हें हम पलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है, ज़्यादा हाई पे नहीं रखा है, नहीं तो ये ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगी और एकदम अच्छी नहीं आएंगी खाने में। तो इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से खस्ता बने। तो देखिए करंजियाँ हमारी कितनी फुली फुली बन के तैयार हो रही हैं। तो इन्हें हम हल्के हल्के हाथों से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, ताकि ये कहीं से भी कच्ची न रह जाए। आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से और फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी रहती हैं। एक बार की करंजी फ्राई होने में 6 से 7 मिनट का समय लगता है। तो देखिए करंजी हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इनका कलर भी आप देख सकते हैं कितना गोल्डन आया है और ये खाने में उतनी ही खस्ता होती हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी करंजियाँ फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम दूसरी करंजियाँ भी जो हमने बना के रखी है उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे ही रखना है और इन्हें भी हम पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो सारी करंजियों को हम इसी प्रकार बना के फिर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं
हमारी करंजी बनके तैयार हो गई है और ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, उतनी ही खाने में भी टेस्टी है। और ये बहुत ही खस्ता बनी है। तो हमने 2 तरह की करंजियाँ बनाई थी, एक हाथ की सहायता से और एक चम्मच की सहायता से, वो भी कांटे वाले। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुना सकती हूँ। देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी है। और इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इतनी खस्ता करंजी हमारी बनके तैयार हुई है। तो आपने देखी कितनी खस्ता हमारी करंजी, या आप उसे गुजिया भी कह सकते हैं, बनके तैयार हुई है। आप इस तरह से बनाएंगे। अगर जब आप आटा गूँथने लगे, उसमें आप अगर ढेर सारे घी और या तो रिफाइंड ऑयल दोनों गरम करके आप डाल सकते हैं, जिससे मोयन मैदे में अच्छी तरह से मिल जाए। तो जो हम करंजी बनाएंगे वो बहुत ही खस्ता बनके तैयार होती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।